हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, पेड होते हैं। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को रिकमेंड एंड शेयर करें, और उनसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट और प्यार दोनों की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड थैंक यू सो मच। ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जहाँ भी हूँ, मेरा चैनल जो है वो भी ग्रोथ कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। ओके, आपके प्यार की वजह से है। तो चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे आज किससे ट्यून इन है और किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। ओके, 6 ऑफ कप्स का। आई थिंक लास्ट वाले मैसेज ऑफ द डे में भी 6 ऑफ कप्स आया था। अगेन 6 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वैंड्स। जब मैं डेक को कट कर रही थी तो मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स दिखाई पड़ी थी, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं आई हैं, किंग ऑफ वैंड्स आ गए हैं। ओके, तो मे बी सेम एनर्जी निकल के आई है, फेमिनाइन और आना होगा तो बॉटम ऑफ द डेक आ जाएगी। ओके, ओके, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल। और देख लीजिए क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गई है। अगर मैं आपके किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है उसके अगर कॉन्टेक्स्ट में नीचे मैंने निकाला है तो क्वीन ऑफ वैंड्स भी निकल के आ रहा है। ओके, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं कहूँ तो किसी और की भी एनर्जी आ रही है। ओके, किसी और की एनर्जी की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको कार्ड्स वैसे दिखा देती हूँ। हाई प्रीस्टेस आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका किंग ऑफ वैंड्स आया है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स ऑल ओवर एनर्जी आपकी किंग ऑफ वैंड्स की है। कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल, आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं आजकल। आप अपनी बहुत ही अट्रैक्शन है, आप कुछ ना कुछ अपने वैसे तो मस्कुलाइन एनर्जी है तो किसी मेल व्यूअर की तरफ से मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। जेंडर चाहे कुछ भी हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, आप कुछ ना कुछ बहुत ही हैंडसम हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अगर तो आप लेडीज़ हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अपनी सेल्फ
सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद को इंडिपेंडेंट करना, अपने बारे में सोचना, अपने ग्रोथ पे, अपने करियर पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने ऑल ओवर अगर आप अपनी जो कहना तो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और नो डाउट आप इतनी ब्यूटीफुल सोल और पर्सनालिटी के मालिक हैं कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी किंग ऑफ वैंड्स की। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही सेल्फिश मैं कह सकती हूँ इस समय आप बिहेव कर रहे हैं। ओके, ये किंग ऑफ वैंड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है हम ये देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि हमने देखा भी है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अभी रिसेंटली पास्ट में कुछ दिन पहले या करेंटली अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने आपको, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप अभी रिसेंटली पास में आपको धोखा मिला है, आपको शायद पता चला कि आप थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड इन्फ्लुएंस में हैं, आप काफ़ी एक्सट्रीमली हर्ट हुए हैं, आपको बहुत हर्ट किया है। ये जो भी पर्सन था ये मैजिशियन की एनर्जी था, बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन था। ये हो सकता है यही किंग ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी हो जिस पर्सन की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव था, आपको इसकी मैनिपुलेशन पता चली। ओके, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट को लेके इनको फियर था, इनको या इस पर्सन ने आपको हर्ट करने के बाद, थर्ड पार्टी रखने के बाद दोबारा से मैनिपुलेट तो किया ही किया, और इन्होंने जो भी प्रॉमिस किए थे आपसे कमिटमेंट देने के लिए, शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, उससे ये प्रॉमिस इन्होंने अपनी तोड़ दी। ओके, ये पर्सन आपको बातों को घुमाना, झूठ करना, एक विक्टिम प्ले करना, अपनी मैजिशियन का पावर का बहुत इस्तेमाल करना, इसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत है। ये कोई मैं ये नहीं कहूँगी कोई वैसा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लेकिन इनकी मैनिपुलेशन और टेक्निक बहुत अच्छी होगी। इस पर्सन ने आपको हर बार आप अगर इनसे कमिटमेंट मांगते थे, आप इनसे तो इस पर्सन ने आपको प्रॉमिसेस करके काफ़ी अच्छे तरीके से डिनाई कर दिया, उसका ब्लेम भी शायद आपको दिया और खुद विक्टिम प्ले हो गए, बिकॉज ये पर्सन है मैनिपुलेशन वाला। ओके, ये आपको हाईली स्टॉक करते हैं इन्होंने, या तो इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए अभी फिर से आपको कोई ऑफ़र की हो। ये पर्सन आप पे स्टॉक बहुत रखता है, काफ़ी स्टॉकिंग करता है सोशल मीडिया या कहीं से भी। आप, ये वो पर्सन है जिनसे आपकी लड़ाई हो चुकी है, एक टावर एंडिंग हो चुकी है, चीज़ें इनके बीच में और आपके बीच में ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है आप जब इस लड़ाई आपकी इस पर्सन से हुई है, और जब ऐसा देखिए बिल्कुल क्लियर, आप जब भी इस पर्सन से एक टावर एंडिंग के मूवमेंट में आते हैं, और इस टावर एंडिंग के बाद जैसे ही ये पर्सन आपको देखता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं और अब आप कुछ ना कुछ ऐसा फैसला करके कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, ऑलमोस्ट ले चुके होते हैं कि आप इनकी लाइफ से निकल रहे हैं या कोई सॉलिड डिसीजन बनाने लगते हैं आप। ओके, आप बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो ये पर्सन तुरंत जहाँ ये देखता है कि आपने तुरंत डिसीजन लिया और आप एक्शन लेने वाले हैं और ऑलमोस्ट एक्शन ले लेते हैं, बिल्कुल सीरियस उसमें आप आ जाते हैं, वैसे ही ये पर्सन आपके सामने एक अपनी ऑफ़र लेके आपके सामने हमेशा आ जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल, एक बहुत ही पेटी ऑफर के साथ ये हमेशा आपके सामने एक न्यू बिगनिंग करने के लिए फौरन मौजूद हो जाते हैं। तो ये कोई एक एनर्जी ऐसी है जिससे आप फ्यूचर देखते हैं, जिससे आप रिकन्सिलेशन का सोचते हैं। ये पर्सन मैनिपुलेशन बहुत करता है, बहुत ज़्यादा टूल एंड टेक्निक्स यूज़ करता है, अपनी कम्युनिकेशन पावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है मैनिपुलेट करने में, आपको घुमाने में, बातों को घुमाने में। अचानक से विक्टिम प्ले कर देता है, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, ये पर्सन तब भी आपको स्टॉक करता है, और लड़ाई झगड़े होने के बावजूद, एक फसाद होने के बावजूद जब आप एक्शन लेने वाले होते हैं, जब ये पर्सन देखता है कि अब हद पार हो गई और अब आप ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि आप एक्शन ले लेंगे, तो फ़ौरन ये पर्सन रिटर्न बैक होके आपको एक छोटी सी ही ऑफ़र सही, ये आपके सामने एक नन्हे चूचे बन के खड़े हो जाते हैं दोबारा से बिगनिंग करने को। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, और ये आपको एज अ काउंटर पार्ट
जहाँ ये पर्सन देखता है कि आप इनकी पोजीशन की तरह आ गए हैं, आप बहुत सेल्फ लव करने लगे, जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करने लगते हैं ना, आप इनसे अपनी फोकस हटाने के बाद एक्शन लेते हैं, ये तुरंत आपका डिसीजन जहाँ ही फाइनल होने वाला होता है ना, ये पर्सन आपके सामने एक न्यू बिगनिंग के लिए तुरंत आपको मनाने के लिए सॉरी बोलना और एक छोटी सी ऑफर देके आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के लिए ये तुरंत ऑफर लेके आ जाते हैं। जहां आप अपनी सेल्फ लव में करते हैं, अपनी पोजीशन, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, अपनी ग्रोथ, अपने करियर पे आप थोड़े सेल्फिश होने लगते हैं ना कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, वैसे ये पर्सन तुरंत आपको मैनिफेस्ट करने लगता है। इसको एंजाइटी होने लगती है, इनको प्रॉब्लम होने लगती है, ये आपको इतना हद से ज़्यादा मिस करने लगते हैं कि ये आपको टेलीपैथी, ये ऐसे ही नहीं है, शायद टेलीपैथी ही आपको इतना मिस करने लगते हैं कि आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है, आपको उलझन होने लगता है, तुरंत ये मैनिफेस्ट करने लगते हैं, तुरंत ये पुरानी बातों को, जहां आपका फोकस इनसे हटा, इनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ये आपको मिस करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इनको एंजाइटी होती है, इनको इनसिक्योरिटी होती है, इनको स्ट्रेस होने लगता है, पता नहीं कैसे मतलब लोग हैं। इसीलिए शायद ऑल ओवर एनर्जी किंग ऑफ हैंड्स की है, क्योंकि ये पर्सन सेल्फिश हैं। ओके, कहीं ना कहीं इनका सेल्फिश मोटिव रहता है। ये पर्सन थोड़ा सीरियस नहीं रहते हैं। आप अगर कोई, क्योंकि आप अब इन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक तरीके से मिरर कर रहे हैं, आप इनको सबक सिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इनकी तरह, इन्हीं की लैंग्वेज की तरह ही, इन्हीं की पर्सनालिटी की तरह आप इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, और इसीलिए ये आपको बिल्कुल अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, बिकॉज आप लोग डिवाइनली एक काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन सेल्फिश है, इनको जब ज़रूरत होती है तभी। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि ये पर्सन आपसे डिटैच हो भी नहीं सकता, डिस्कनेक्ट हो भी नहीं सकता। ओके, कि नहीं सोच सकता, क्योंकि ये पर्सन सेल्फिश है और ये हमेशा जैसे ही आपको अपनी लाइफ से जाते हुए या कोई ये पर्सन आपको डिसीजन नहीं बनाने देता। ओके, जैसे ही आपका डिसीजन फाइनल होने जा रहा होता है, ये माजरत के साथ आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में, ये एनर्जी ने एंट्री की है, इस पर्सन ने एंट्री की है आपकी लाइफ में, और आप इनको बिल्कुल सही तरीके से डील कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आपके साथ डील किया, ये सेल्फिश हो गए और ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप भी इस समय सेम उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर ऐसे ही आपके साथ अभी करेंटली अगर हो रहा है, और या रिसेंटली अभी आपके साथ सेम यही सिचुएशन एक्सपीरियंस हो रही है, कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा है, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे आज का क्या रहेगा, हम वो देखते हैं। देखिए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप आज के दिन बिल्कुल खामोश रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। आप चीज़ों को अपनी गट फीलिंग और अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। ओके, हायर अथॉरिटी है, या तो आज आप टैरो रीडिंग बहुत देखेंगे, या आप इस सिचुएशन के लिए या इस एनर्जी को लेके कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग या तो आप करवाएंगे आज। ओके, या तो आप किसी से कुछ पूछेंगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ टैरो है। या तो आज के दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा सच पता चलेगा, कोई क्लैरिटी मिल सकती है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, तो आपको डाउनलोडिंग भी हो सकती है। ओके, आप चीज़ों को सिर्फ नोटिस कर रहे हैं और बहुत खामोश हो गए हैं। आप किसी ऐसे दोस्त को याद कर रहे हैं या जिसको आप बहुत मिस करते हैं। ओके, एक लंबा अरसा आपने साथ में गुजारा है, नो डाउट हो सकता है यही पर्सन हो जिसके साथ आप मिस तो कर, तो ऐसा लग रहा है कि आप मिस तो बहुत कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में ऑफर लेके आए हैं, जिसको लेके शायद आप जवाब नहीं देंगे, आप बहुत खामोश हो जाएंगे, आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आप बहुत खामोश हैं, बहुत साइलेंट हैं, बहुत रिजर्व हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, आपको सब पता है। लेकिन ये दोबारा से चीज़ें अब जब आपके साथ अब की होंगी या हो रही हैं, आप मिस कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर आप खामोश ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप मिस ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो या पर्टिकुलर किसी दोस्त को मिस कर रहे हैं। ओके, जिससे आपने लंबा अरसा गुजारा है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मोमेंट गुजारा है साथ में। ओके, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत सी चीज़ें विटनेस की हैं, एक दूसरे की लाइफ की डाउनफॉल देखे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को शेयर किया है।
मिस कर रहे हैं आप। ओके, आप साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे, चाहे ये पर्सन हो चाहे कोई और पर्सन हो, लेकिन आज के दिन आप अपने उस दोस्त को, उस इंसान को ज़रूर मिस करते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए लक आपका फेवर कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से बिल्कुल लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई फेज, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, और ऐसा भी लग रहा है, मैंने ऑलरेडी कहा कि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो देख लीजिए प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में एक लक आपको फेवर कर रहा है, इस समय आपका लक आपको फेवर कर रहा है, तो अपने लक को अगर मैं दूसरी सिचुएशन की बात करूं, ये तो मैंने आपकी बात करी है, आपका लक इस समय फेवर कर रहा है, आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरीके से अगर किसी और की एनर्जी को देखते हुए ये मैसेज पढ़ूं, तो आप काफ़ी साइलेंट है, लेकिन आपका कोई दोस्त है जो, तो ऐसा भी लग रहा है कि आज आप बहुत साइलेंट रहेंगे और बहुत किसी पर्सन से आप बहुत खामोश हैं, साइलेंट हैं, बहुत रिजर्व हो गए हैं। ये जो भी पर्सन है, हो सकता है आपके ये जो भी पर्सन है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है आज आपको बहुत मिस करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। जो भी पर्सन है, ये आपका बहुत पुराना दोस्त है, कोई न्यू नहीं है, ये आपके ये पर्सन भी हो सकता है, ये एनर्जी भी हो सकती है, ये हो सकता है आज आपको मिस बहुत कर रही है, हो सकता है आपको कांटेक्ट कर रही है। ये क्यों? क्योंकि इसका लक का पहिया, इसका जो लक है वो आजकल इसको फेवर नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इनकी लक में आपका होना जुड़ा है, या तो ये पर्सन इसके बारे में आपको बहुत इंट्यूटिव समझता है, आपको बहुत पावरफुल पोजीशन पे समझता है कि शायद आपके पास इस चीज़ का सल्यूशन हो। मे बी ये पर्सन, ये जो आपका पुराना दोस्त है, या ये एनर्जी शायद आपके पास इसलिए आ रही है क्योंकि इसका जो व्हील ऑफ जो फॉर्चून है, जो इसका लक का पहिया है, वो रुक गया है। और शायद इस पर्सन को इसलिए आपसे कांटेक्ट करें क्योंकि इसको लगता है कि शायद ये जब आपसे अपनी कुछ बात बताएगा, आपसे डिस्कशन करेगा, या आप तो शायद आप इनको समझेंगे, क्योंकि आप वो पर्सन हैं जिसके साथ आप इनको जानते हैं, आपने इनको हमेशा हेल्प की है, सपोर्ट किया है, इनके हार्ड टाइम देखे हैं, इनके गुड टाइम देखे हैं, लंबा अर्सा आप दोनों ने साथ गुजारा है, बचपन के चाइल्डहुड हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन जो फैमिली के काफ़ी क्लोज है, ऐसा कोई पर्सन है। ये पर्सन इस समय, इसका लक का पहिया जो है ना वो रुका हुआ है, इसका जो लक ऑफ फॉर्चून है ना वो इसके फेवर में काम नहीं कर रहा है, और इस समय इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपको है। लेकिन आप इतने साइलेंट और खामोश हैं कि ये आपको कांटेक्ट भी नहीं, तो हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। आई नो ये किंग ऑफ वैंड्स है, हो सकता है कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको कांटेक्ट करे। ओके, और वो जान रही है कि आप रिजर्व हैं, इस समय आपका भी फोकस अपने ऊपर है, लेकिन ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं, ये अपने ही मुफाद के लिए आपके पास आएंगे। मैंने ऑलरेडी बोला कि इनका लक का पहिया काम नहीं कर रहा है, जिसका सल्यूशन या इनको लगता है कि शायद आपसे बात करेंगे या आपसे कनेक्ट होंगे, इसीलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपको कांटेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका खुद का जो है वो है, इसीलिए ये पर्सन आ रहे हैं। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। दोनों सिचुएशन में से आपसे कुछ भी मैच हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, कि आपसे क्या रेजोनेट और मैच हुआ है, और कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वाइज, आई एम इंट्यूटिव, ओके, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ओके, ये थी आज की अफर्मेशन। एंड अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।